आज की कहानी का नाम है डरावनी दुल्हन। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो मेरठ ज़िले के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें दीपक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। दीपक जब 20 साल का हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी दीपक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से कराऊंगी। और लड़की के पिता को उसने हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से उसके घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान आ गए और उसका सारा घर भर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। और उस दिन उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी बड़ी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोच रहे थे कि कहीं कोई पेड़ दिख जाए तो डोली उसके नीचे रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। और तभी उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देंगे। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। लेकिन बहू ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद चारों जो थके हुए थे कहार, उनकी आंख लग गई। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वह नीचे उतरी और डोली के अंदर दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। शाम को जब रात हुई तो दीपक जब अपने कमरे में गया तो वह बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था। तभी उसे ज़ोर से प्यास लगी। उसने कहा, सुनो, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन बोली, अरे आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ बहुत लंबा करके कुएं में से ही पानी निकाल कर उसको दे दिया क्योंकि वो चुड़ैल थी। यह सब देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब दीपक को होश आया तो उसने देखा कि सामने घूंघट में चुड़ैल छुपी हुई है। उसने उस चुड़ैल का मुंह देख लिया और तभी एकदम भागने की कोशिश करने लगा। तब उस चुड़ैल ने कहा कि आप भागो मत, मैं आपको नहीं मारूंगी और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव हमेशा मेरी निगरानी में रहेगा। यह आज से मेरा ससुराल है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप सब अपने गांव वालों को बोल देना कि जिसका भी चूल्हा उत्तर दिशा में है, आज से वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर ले, तभी उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। यह कहकर वह चुड़ैल गायब हो गई। और शास्त्रों के हिसाब से भी माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी नहीं आती। वहाँ पर सब खुशी खुशी रहते हैं। थैंक यू।